Hello students, welcome back to Pradeep Giri Commerce Academy. See, yesterday we have done that GST part and today we are going to start with your illustration number 1. अगर आप लोगों को पहले का नहीं समझा है या कोई आपको डाउट है या फिर आप क्लैरिटी नहीं है तो इट इज ओके, यू पीपल आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों को ये सब चीजें कंफ्यूजन होगा. एंड जैसे जैसे हमारा जो प्रॉब्लम्स है, मतलब इलस्ट्रेशंस है, जैसे जैसे सम्स है, ये प्रोग्रेस करेगा तो आप लोगों का जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम जो है इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं. सी यहाँ पे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर. इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर आप लोग अपना फॉर्मेट बना लीजिए. पेज नंबर 61 इलस्ट्रेशन 1 फॉर्मेट लेकर आप रेडी रहिए. एंड अभी हम लोग ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इलस्ट्रेशन अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. सी सबसे पहला है, अभी आप बोलोगे मैडम ये जो एक कॉलम है आपने इसको ब्लैंक छोड़ा है. ये जो कॉलम है इसे मैंने ब्लैंक छोड़ा है बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखने वाले हैं. से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है ये आपका ये जर्नल के फॉर्मेट में नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है. एंड ये सिर्फ हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में शो करेंगे एंड इसके बाद आप लोगों को चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएगी. तो इस जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, इस अकाउंट की हमको जरूरत नहीं, ये कॉलम की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर. सी डेट 2019 अप्रैल 1. तो डेट है, यहां पे सबसे पहले ईयर लिखना है. अप्रैल 1. अभी सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, नरेंद्र कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹80,000. नरेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000. सी अभी ये जो नरेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000, इसमें दो एस्पेक्ट क्या है. एक तो कैश है जो बिजनेस में आ रहा है एंड सेकंड नरेंद्र जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल वो बिजनेस में लेकर आ रहा है. तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है. तो कैश का जो रूल है बहुत सिंपल है. कैश जो है वो रियल अकाउंट है. कैश का रूल बहुत सिंपल है. व्हेनेवर कैश कम्स इन, जब कैश आता है बिजनेस में हमें कैश को डेबिट करना है एंड जब वो जाता है तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. इसी रियल अकाउंट का रूल है. और कैश का तो कैश जो है ये सुनते ही जब कैश आ रहा है तो डेबिट हो रहा है, जब कैश जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू. अभी कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में कौन ला रहा है, प्रोप्राइटर ला रहा है, नरेंद्र लेकर आ रहा है. नरेंद्र क्या है, पर्सनल अकाउंट है. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे नरेंद्र कौन है, नरेंद्र गिवर है, नरेंद्र प्रोप्राइटर है. बट यहाँ पे हम नरेंद्र का नाम नहीं लिखेंगे बिकॉज नरेंद्र पैसे जो लेकर आया है, किस लिए पैसे लेकर आया है, वो कैपिटल लेकर आया है. तो हम नरेंद्र की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे. कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अभी आपको समझा होगा कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया है. सिर्फ दूसरा एस्पेक्ट जो है वो नरेंद्र है, प्रोप्राइटर है. प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है. तो प्रोप्राइटर रियल अकाउंट का रूल जो हमको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस ऑन आउट. अभी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, नरेंद्र जो है प्रोप्राइटर जो है ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो प्रोप्राइटर कौन है, गिवर है. बट हम यहाँ पे प्रोप्राइटर की जगह पे क्या लिखने वाले, कैपिटल लिख रहे हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अभी देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट, कैश जो है ये रियल अकाउंट है, कैपिटल जो है क्या है, पर्सनल अकाउंट है. कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश कितना है 80,000. अभी इसका ये इसी फॉर्मेट में लिखना है. अभी हमको नरेशन लिखना पड़ेगा. नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश
बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नरेशन जो है हमेशा आपको क्या करना है, बीइंग से स्टार्ट करना है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है। इसे एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अभी नेक्स्ट है, सी नेक्स्ट इज परचेज गुड्स। सी थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। आपने किरण से क्या किया है, गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। सी अभी क्रेडिट बेसिस है, दैट मीन्स कैश तो आएगा ही नहीं है, कैश आपने दिया नहीं है। आपने गुड्स क्या किया है, परचेज किया है, बट आपने कैश दिया नहीं है। कैश आप कब दोगे, इन फ्यूचर दोगे। तो परचेज अकाउंट का जो यहां पे थर्ड दिया तो आपको थर्ड का डेट डालना है। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स आपने क्या किया है, परचेज किया है 40,000 में, आपने कैश नहीं दिया है। गुड्स कैसे बेसिस पे परचेज किया, क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया। परचेज इज ऑलवेज एन एक्सपेंस। परचेज क्या है, एक्सपेंस है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, मेरा जो भी बिजनेस है, मैं XYZ जो प्रोडक्ट है मैं प्रोड्यूस करती हूँ, फॉर दैट आई नीड रॉ मटेरियल एंड दैट रॉ मटेरियल आई एम लाइक आई गेट द सप्लाई फ्रॉम किरण। तो वो रॉ मटेरियल मैं किससे परचेस कर रही हूँ, किरण से परचेस कर रही हूँ। तो मतलब किरण कौन है, किरण को मैंने पैसा नहीं दिया है बिकॉज मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया है। तो किरण कौन है, मेरी सप्लायर है। एंड ये जो रॉ मटेरियल है ये क्या है, ये एक्सपेंस है। ये रॉ मटेरियल एंड ये सारा खर्च लग के क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको मैं सेल करती हूँ। तो परचेज जो है ये हमेशा क्या है, परचेज एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। परचेज इज एन एक्सपेंस। मैं इसे एक्सपेंस क्यों बोल रही हूँ, कोई चीज मैं खरीद रही हूँ तो वो मेरा क्या है, एक्सपेंस है, बिकॉज उसको मैं यूज करके आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस माई फाइनल प्रोडक्ट, वो मेरा एक्सपेंस है। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है। परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। परचेसेस अकाउंट डेबिट। अभी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने दिया नहीं है, कैश में इन फ्यूचर में पे करने वाली हूं। मैंने किसको पे करने वाली हूं, किरण को पे करने वाली हूं। तो परचेज अकाउंट टू किरण, किरण अकाउंट। परचेज जो है ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। किरण जो है ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। किरण कौन है, किरण गिवर है, तो किरण क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट। परचेज एक्सपेंस है, परचेज क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। सी अगर हम कैश देते तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत सिंपल हो जाता। परचेज टू कैश, परचेज गुड्स हमने परचेज किया, गुड्स हमें मिला है, उसके बदले में हमने क्या किया है, कैश दिया है। बट यहाँ पे हम कैश नहीं दे रहे हैं। हम कैश, हम जो पे करेंगे कब पे करेंगे, इन फ्यूचर। किसको पे करेंगे, किरण को पे करेंगे। किरण कौन है, किरण गिवर है, तो किरण को क्या किया है, क्रेडिट किया। एंड अमाउंट इज 40,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ऑन क्रेडिट। सी नरेशन जो है ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है, जो आपके ट्रांजेक्शन को क्या करता है, ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन करता है। आप इसमें बीइंग से स्टार्ट कर सकते हैं एंड सी इन वेरी सिंपल टर्म्स आप इसमें मतलब व्हाट एवर यू विल राइट इट विल वो आपको करेक्ट ही मिलेगा। तो आपको ज्यादा इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट बेसिस। अभी यहां पे एक आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। इट शोज के कि आपका जो ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया है।
अभी नेक्स्ट है 5, पेड रेंट। पेड रेंट, अभी रेंट हम पे करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं अपना बिजली का बिल भरूंगी, कैश मुझे देना पड़ेगा, राइट, कैश में पे करूंगी, या तो यूपीआई करूंगी, या तो फिर चेक के थ्रू तो पेमेंट, आई डोंट थिंक सो दे एक्सेप्ट, बट लाइक इफ आई कैन पे थ्रू माय बैंक अकाउंट, जैसे डायरेक्टली आई कैन पे थ्रू बैंक, यूपीआई, और आई विल पे कैश। तो यहाँ पे वैसे ही क्या है, रेंट भी हम क्या करते हैं, पे करते हैं रेंट। तो रेंट क्या है, जैसे परचेस एक्सपेंस है, रेंट भी क्या है, एक्सपेंस है। तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एंड कैश का रूल इज वेरी सिंपल, जब जब कैश आता है हम उसे डेबिट करते हैं, जब जब कैश आता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी इसमें जो दोनों टाइप्स ऑफ अकाउंट है, रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बहुत सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, तो दैट इज वाई हमने रेंट को क्या किया है, डेबिट किया है। एंड कैश को क्रेडिट किया है, बिकॉज कैश आपने क्या किया है, पे किया है। एंड कैश जो है रियल अकाउंट है। कैश का रूल बहुत सिंपल है, जब जब कैश आता है उससे हम डेबिट करते हैं, जब कैश बाहर जाता है हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश को हमने क्रेडिट किया है। कितना पे किया है, 2000। being rent paid, ओके। अभी नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट। मिस्टर विकास को आपने क्या किया, गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है। अभी अभी हम जब भी कुछ कोई चीज अगर हम बेचते हैं तो डेफिनेटली हमें कैश मिलता है, तो कैश मिलता है तो कैश डेबिट होता है। बट यहाँ पे हमें कैश मिला नहीं है, कैश हमें इन फ्यूचर में मिलने वाला है। एंड इसमें दो एक्सपेक्ट क्या है, मिस्टर विकास है और सेल्स है। सेल्स क्या है, सेल्स इज एन इनकम। जब भी हम कुछ सेल करते हैं, जैसे जो प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ, अगर मैं उससे सेल करती हूँ तो मुझे पैसा आएगा, तो सेल्स मेरा क्या है, इनकम है। एंड इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। तो सेल्स इज एन इनकम, तो डेफिनेटली सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड अभी यहाँ पे कैश तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे जो दूसरा है वो क्या है, मिस्टर विकास। मिस्टर विकास कौन है, मिस्टर विकास रिसीवर है, राइट। और मिस्टर विकास जो है ये पर्सनल अकाउंट है। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मिस्टर विकास जो है रिसीवर है, उन्हें गुड्स क्या मिल रहा है, वो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उन्हें गुड्स मिल रहा है। तो मिस्टर विकास रिसीवर है, तो मिस्टर विकास क्या होंगे, डेबिट होंगे। एंड सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। अभी देखो, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मिस्टर विकास जो है ये पर्सनल अकाउंट है, सेल्स जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर विकास इज अ रिसीवर। मिस्टर विकास गुड्स क्या कर रहे हैं, मिस्टर विकास को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, उनको गुड्स मिल रहा है, तो मिस्टर विकास क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और सेल्स जो है क्रेडिट होगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है, आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है, तो आप याद रखो कि कभी भी हम कुछ बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, राइट। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। बट यहाँ पे अभी कैश नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमें क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है। कैश कब मिलने वाला है, इन फ्यूचर मिलने वाला है। किससे मिलेगा, मिस्टर विकास से। तो मिस्टर विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज 5500। नरेशन, being goods on credit। ओके, अभी नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर ऑफ 30,000 एट द रेट जीएसटी 18%। अभी जीएसटी के बारे में मैंने कल देखा था, जीएसटी 18%।
अभी गुड्स जो है वो कितने का है, 30,000 का। अभी हम जीएसटी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। गुड्स जो है आपका 30,000 का है, 18% जीएसटी है, 20 कट 20 कट, कितना है, कितना आएगा, परचेज फर्नीचर ऑन 30% तो कितना है, तो कितना 20, जस्ट अ मिनट। हाँ, 300 इंटू 18 आप क्या करो, सॉल्व करो। तो आपका अमाउंट कितना है, 5,400। 5,400 को हम क्या करेंगे, इसको हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे सी हमने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया है। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर हमने खरीदा है, फर्नीचर बिजनेस में क्या हुआ है, फर्नीचर बिजनेस में आया है। तो इसका डेट है, डेट लिखना है आपको 15। सबसे पहले तो लिख दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने का है, 30,000। फर्नीचर परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000। हाँ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो दैट मीन्स हमने क्या किया है, कैश ही हमने दिया है। कैश कितना दिया है, टू कैश अकाउंट। अभी 30,000 प्लस 5,400 जीएसटी। तो आपने कितना पे किया है, 35,400 आपने क्या किया है, पे किया है टू कैश अकाउंट। जस्ट मिनट, ये हम बाद में लिखेंगे यहाँ पे। कैश फर्नीचर कितने का है, 30,000 का है। आपने पे कितना किया है, 35,400 मैंने क्या किया है, पे किया है। अभी इधर 30,000 है, इधर 35,400 मैंने पे किया है, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है, जीएसटी है। तो जीएसटी कैसे लिखेंगे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। सी अभी ये जीएसटी को भी मैंने डेबिट क्यों किया है, बिकॉज जीएसटी जो है वो एक तरह का एक्सपेंस है। मैंने जो फर्नीचर खरीदा है उस पे मुझे क्या हुआ है, उस पे मुझे जो टैक्स पे करना पड़ा है, तो वो भी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो उन सबको भी मैंने क्या किया है, डेबिट किया है। 2,700 2,700, तो ये आपका कितना हो गया है, 35,400। अभी इसका नरेशन कैसा होगा, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड एट 18% जीएसटी। सी नरेशन जो है ये, हाँ अभी तो इसमें जो दोनों अकाउंट है, मतलब इसमें जो है फर्नीचर जो है ये रियल अकाउंट है, ये सब जो है जीएसटी जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, एंड जो आपका कैश है वो क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल इज वेरी सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। तो जीएसटी एक काइंड ऑफ एक्सपेंस है जो हमने पे किया है, तो वो क्या है, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, तो उसको भी हमने क्या किया है, डेबिट किया है। अभी नेक्स्ट है, receive the bearer check of 25,000 from Mr. Vikas. See, receive a bearer check from Mr. Vikas. विकास से आपको क्या मिला है, बेरर चेक मिला है। सी बेरर चेक जो है उसको हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज बेरर चेक को कभी भी हम क्या कर सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं। तो बेरर चेक जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं।
18। अभी देखो बेरर चेक मिला है तो जब भी आपको बेरर चेक दिखेगा तो हम उस जगह पे कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अभी यहाँ पे दो एस्पेक्ट है, कैश है, रिसीव फ्रॉम मिस्टर बेरर चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर विकास। मिस्टर विकास कौन है इस केस में? मिस्टर विकास जो है पर्सनल अकाउंट है, मिस्टर विकास जो है वो गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मिस्टर विकास क्या होंगे? क्रेडिट हो गए। तो यहाँ पे आपका एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर विकास। अभी कैश जो है ये रियल अकाउंट है, मिस्टर विकास जो है पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मिस्टर विकास जो है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मिस्टर विकास गिवर है, इसकी वजह से हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। अमाउंट कितना है? अमाउंट 25,000 है। अमाउंट जो है 25,000 है। और इसका हम नरेशन क्या लिखेंगे? कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर विकास। अभी नेक्स्ट है पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक 20,000। पेड टू किरण, पेड टू किरण हमने पे किया है, किसको पे किया है? किरण को पे किया है बाय चेक ऑफ देना बैंक 20,000। हमने क्या किया? किरण को पे किया है देना बैंक के चेक से, देना बैंक से। तो फिर इसमें दो है, दोनों पर्सनल अकाउंट है, किरण भी पर्सनल अकाउंट है, देना बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। किरण जो है वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगी, देना बैंक जो है वो गिवर है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एज सिंपल एज दैट। किरण ये जो ट्रांजेक्शन है पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ₹20,000, किरण को आपने पे किया है देना बैंक के चेक के थ्रू। तो किरण जो है वो कौन है? किरण जो है वो किरण जो है पर्सनल अकाउंट है, देना बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है। किरण जो है वो रिसीवर है, देना बैंक गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमारा जो है तो हमारा एंट्री क्या होगा? हमारा एंट्री होगा 18, हाँ 21। किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक। कितना है? 20,000। अभी दोनों क्या है? दोनों पर्सनल अकाउंट है। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल जो है बहुत सिंपल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर किरण है तो हमने किरण को डेबिट किया है, एंड देना बैंक जो है वो गिवर है तो हमने देना बैंक को क्या किया? क्रेडिट किया है। अभी लास्ट का है पेड सैलरी 5,000। पेड सैलरी 5,000, डेट क्या है? डेट इज 30। सी सैलरी जो है वो अभी पेड सैलरी 5,000, इसमें दो एस्पेक्ट क्या है? सैलरी कैश, कैश क्या हुआ है? बाहर गया है तो कैश क्रेडिट होगा। सैलरी क्या है? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। तो सैलरी क्या होगा? डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, 5,000।
तो यहाँ पे हम जो है नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। ओके, तो ये जो है, ये हमारा सम जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको टोटल कर देना है। सी, इसको कास्टिंग ऑफ जर्नल बोलते हैं। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल क्या है, आपको लास्ट में डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, दोनों टोटल सेम आएगा। बिकॉज ये डबल एंट्री का जो रूल है, एवरी डेबिट हैज अ इक्विवेलेंट क्रेडिट। तो अगर यहाँ पे दोनों के टोटल में अगर कोई डिफरेंस आता है तो दैट मीन्स आपने कैलकुलेशन क्या किया है, मिस्टेक किया है, आप उसको रेटिफाई कर दो। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।